नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। तो दोस्तों हम लेके आ चुके हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं टॉप 40 प्रश्न। कितने प्रश्न देखेंगे दोस्तों? टॉप 40 प्रश्न देखने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दोस्तों एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे दोस्तों एसएससी एमटीएस हो। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो राजा रानी मंदिर है यह भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा में दोस्तों चिल्का झील भी स्थित है, जो कि दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सुंदर सिंह गुर्जर खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सुंदर सिंह गुर्जर खिलाड़ी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो कहेंगे पैरा एथलीट से है। किससे है? पैरा एथलीट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? बताइएगा किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हम बात करते हैं तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 21 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कहेंगे ये 2003 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे ये सिक्किम राज्य में है। किस में है? सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितने? 21% है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहे विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यह दोस्तों मनाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील दोस्तों ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? दोस्तों उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? बताइएगा फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मोरक्को ने की है। किसने की है? मोरक्को ने। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशीष रे हैं। कौन है? आशीष रे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है? बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय? तो राइट आंसर करेंगे अनुच्छेद 226। क्या होगा? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है,
नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? बताइएगा किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो कहेंगे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कहेंगे ये मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था दोस्तों? दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? बताइएगा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा के.एन. राज थे। कौन थे? के.एन. राज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम क्या है? दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो व्यावसायिक नाम है उसको बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं? सिरका। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिकी माउस का चरित्र किसके द्वारा बनाया गया? यह दोस्तों चित्र किसके द्वारा बनाया गया? मिकी माउस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहेंगे वाल्ट डिज्नी ने बनाया था। किसने? वाल्ट डिज्नी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ताजमहल के अभिकल्पना किसने की है? बताइएगा ताजमहल की अभिकल्पना किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? बताइएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? राइट आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कहेंगे ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना मेरे दोस्त 1936 में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं कह रहा है विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पेंगोलिन दिवस की बात करते हैं तो यह दोस्तों 18 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कहेंगे प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्ही रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप से है? बताइएगा प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्ही रमन नैयर का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये कथकली से है। ठीक है, कथकली से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल यानी कि श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं। ये दोस्तों कहाँ पर है? कहेंगे ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कार्बन के प्रमुख अवरूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का प्रमुख अवरूप कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हीरा और दोस्तों ग्रेफाइट दोनों होते हैं। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कहेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? प्रश्न को बहुत अच्छा है, फिर से पढ़ लेंगे। कह रहे किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?
तो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। दोस्तों पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो कहेंगे दोस्तों जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं गुरमीत सिंह संधू खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों गुरप्रीत सिंह संधू खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर होगा फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया। बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राइट आंसर होगा वो भी 44वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मूल कर्तव्य से संविधान कह रहे मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया। बताइएगा राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मंडल आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो कहेंगे बीपी मंडल थे। कौन थे, बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ।